सुप्रभात दोस्तों, मैं एसटी सर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में लिंग भाग 4 में संस्कृत भाषा के शब्दों का लिंग निर्धारण के तहत पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्धारण या पुल्लिंग शब्दों की पहचान के 7-8 नियम बताए थे। उसी में मैं चाहा होता तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान या स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्धारण भी बता दिया होता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए इसको अलग से मैंने निर्णय लिया कि पढ़ाऊँगा। तो लीजिए, आज लिंग भाग 5 संस्कृत भाषा के शब्दों का लिंग निर्धारण स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान पर आज अध्ययन किया जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। संस्कृत भाषा के शब्दों के लिंग निर्धारण में स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में भी केवल 7 नियम हैं। इन्हीं 7 नियमों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप संस्कृत भाषा के शब्दों का जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उसको पहचान जाएंगे। तो चलिए, नियम नंबर 1, आकारांत संज्ञाएं। नंबर 1 क्या है? आकारांत संज्ञाएं। आकारांत संज्ञाएं, ठीक है। आकारांत संज्ञाएं जो होती हैं, अगर वह शब्द संस्कृत भाषा का है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे दया मया कृपा, जैसे दया मया कृपा, दया मया कृपा। लज्जा क्षमा शोभा, लज्जा क्षमा शोभा आदि। आप देख रहे होंगे कि आया कि नहीं। आकारांत मतलब देखिए, दया आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सभी में मतलब आ मात्रा के रूप में आया है। इसलिए ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं वह सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। अगर आकारांत है और वह संस्कृत भाषा का शब्द है तो वह स्त्रीलिंग ही है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो चलिए, नियम नंबर 2, नाकारांत संज्ञाएं। नियम नंबर 2, नाकारांत संज्ञाएं। नियम नंबर 2, नाकारांत संज्ञाएं। नाकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना। जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, प्रस्तावना। और दिया है रचना, घटना, रचना घटना आदि। देखिए दोस्तों, सब में ना आ रहा है कि नहीं? प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, इस तरह ना से प्रत्यांत होने वाली जितनी भी संज्ञाएं हैं सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो 2 बातें आपको हमने बताया। पहली बात हमने बताया कि आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। दूसरी बात हमने बताया कि नाकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। नियम नंबर 3, उप्रत्यांत संज्ञाएं। नियम नंबर 3, उप्रत्यांत संज्ञाएं।
क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। ऊ प्रत्यांत जितनी भी संज्ञाएं हैं सब स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे वायु रेणु, जैसे वायु रेणु, रज्जु और मृत्यु वस्तु, मृत्यु वस्तु आदि। कितना ज़्यादा उदाहरण दे दूं, बस देखिए। अब ऊ प्रत्यांत है कि नहीं, मात्रा के रूप में ऊ, देखो ऊ आया, ऊ ऊ ऊ ऊ। जितनी भी उकारांत संज्ञाएं हैं और वह शब्द यदि संस्कृत का है तो निश्चित तौर पर क्या है? स्त्रीलिंग है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद आप जान लीजिए। अपवाद में क्या है? मधु, अश्रुतालु, अश्रुतालु आदि। इनको याद रखना पड़ेगा। ये उकारांत हैं, लेकिन क्या है? यहाँ आश्रु हो गया, सॉरी अश्रु होना चाहिए, अश्रु। तो उकारांत है ना, ये सब क्या सॉरी उकारांत हैं, लेकिन इसमें आपको अपवाद है। ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए नियम नंबर 4, जिनके अंत में ती नी होता है, ती और नी। नियम नंबर 4, जिन संज्ञाओं के अंत में ती नी, ती और नी होता है, होता है। जिन संज्ञाओं के अंत में ती नी होता है वो सब क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे देखिए, गतिमति, गतिमति जाति रीति, गतिमति जाति रीति, देख रहे हैं ना। और भी उदाहरण हैं, ग्लानि योनि बुद्धि, ग्लानि योनि। चलिए अधिक क्या उदाहरण, बस इतना ही जान लीजिए। आदि देखिए, ती आ रहा है कि नहीं, ती आ रहा है, नी आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो मतलब जिन संज्ञाओं के अंत में ती हो और नी हो, चौथा नियम ये हमें बता रहा है कि अगर ती और नी भी हो तो वह शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो अब नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 देखिए दोस्तों, अगर आप विस्तार से कुछ जानना चाहते हैं तो भाई विस्तार से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए नियम नंबर 5 क्या है? ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं। नियम नंबर 5, ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। स्त्रीलिंग ही पढ़ाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं, बार बार ना बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता और प्रभुता, जड़ता।
प्रभुता, जड़ता आदि। देख रहे हैं कि नहीं, ये ता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ता से इस संज्ञाओं का अंत हो रहा है कि नहीं। याद क्या करना है जी, केवल 5 नियम हमने बता दिए, 2 और बता दूंगा। आप निश्चित तौर पर अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि आप निश्चित तौर पर संज्ञा में अच्छा कर गुजर जाएंगे। किसी भी स्पेशल बुक में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतनी लंबी वीडियो लिंग पर नहीं दी गई है। मैं 5 भाग दिया हूँ, 6वां भी दूंगा और 7वां दूंगा, उसके बाद तब जाकर के लिंग समाप्त होगा। तो नियम नंबर देखिए 6 उकार, नियम नंबर 6 है इकारांत संज्ञाएं। नियम नंबर 6 इकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। इकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं? सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे निधि, विधि, परिधि। जैसे निधि, विधि, परिधि, परिधि, निधि, विधि, परिधि और क्या नाम है, राशि, अग्नि, राशि, अग्नि आदि कर दिया जाए, कितना बताऊं, है ना। ये सब की सब देखिए ई मात्रा के रूप में आया कि नहीं, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी। अगर इकारांत संज्ञाएं हैं वो मात्रा के रूप में हो चाहे मूल रूप में हो, सब की सब स्त्रीलिंग है, उसमें कोई अपवाद नहीं। अपवाद 2-3 हैं, देख लीजिए। वारि, जलधि, पाणि। अपवाद में क्या है? अपवाद में वारि, जलधि, वारि, जलधि और पाणि, गिरि, पाणि, पाणि, गिरि। ये भी देखिए इकारांत है, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है? पुल्लिंग है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 7 इमा प्रत्यांत संज्ञाएं। नियम नंबर 7, यही अंतिम नियम होगा दोस्तों। नियम नंबर 7 इमा प्रत्यांत संज्ञाएं। इमा प्रत्यांत संज्ञाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आपको बता दूं, महिमा, गरिमा, कालिमा। महिमा, गरिमा, कालिमा। जैसे क्या हमने बताया? महिमा, गरिमा, कालिमा और लालिमा, लालिमा आदि। कोई अपवाद नहीं। अगर ईमा प्रत्यांत है, देखिए ईमा, आप समझ रहे होंगे कि ईमा कहाँ इसमें आ रहा है। देखिए छोटी ई आ रही है कि नहीं आ रही है, माँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। अगर ईमा प्रत्यांत संज्ञाएं हैं तो दोस्तों वो भी क्या हैं? अगर संस्कृत भाषा का शब्द है तो निश्चित तौर पर वो क्या है? स्त्रीलिंग है। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई कमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।